अगर आप WhatsApp इस्तेमाल करते हैं तो आज की ये बात आपको थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि WhatsApp कोई अलग ऐप नहीं है। ये सीधा जुड़ा हुआ है आपके मोबाइल नंबर से, और जिस दिन वो मोबाइल नंबर बंद हुआ उस दिन सिर्फ कॉल नहीं रुकती, उस दिन रुक जाता है आपका WhatsApp, आपकी बैंकिंग, आपकी UPI, आपकी OTP सेवाएं और आपकी पूरी डिजिटल पहचान। और यही वजह है कि आज की ये वीडियो सिर्फ WhatsApp यूज़र के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जिसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए ज़रूरी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप जियो इस्तेमाल करते हो, एयरटेल इस्तेमाल करते हो, VI इस्तेमाल करते हो या फिर BSNL, कंपनी कोई भी हो, लेकिन सवाल सिर्फ एक है। अगर आपने रिचार्ज नहीं कराया तो आपकी सिम आखिर कब तक चलेगी? क्योंकि ये डर हर मोबाइल यूज़र के मन में रहता है। रिचार्ज खत्म हुआ तो क्या सिम बंद हो जाएगी? इनकमिंग आएगी या नहीं? कॉल आएगी या नहीं? OTP आएगा या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, नंबर हमेशा के लिए कहीं चला तो नहीं जाएगा? और ये डर बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि कई बार हम तुरंत रिचार्ज नहीं करा पाते, कभी पैसों की वजह से, कभी बाहर होने की वजह से, कभी नेटवर्क की वजह से, और कभी बस रोज़मर्रा की भागदौड़ में हम भूल ही जाते हैं। लेकिन मोबाइल नंबर आज सिर्फ कॉल करने की चीज़ नहीं है। आज वही नंबर आपकी बैंक से जुड़ा है, आज वही नंबर आपकी UPI से जुड़ा है, आज वही नंबर आपके आधार, आपके पैन, आपके ईमेल अकाउंट और आपके सोशल मीडिया से जुड़ा है। और यही वजह है कि एक छोटा सा रिचार्ज मिस होना आज बहुत बड़ा नुकसान बन सकता है। और तभी दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, कहीं मेरा नंबर हमेशा के लिए बंद तो नहीं हो जाएगा? अब यहीं से आपको असली सच्चाई समझनी होगी। भारत में टेलीकॉम कंपनियां मनमानी नहीं कर सकती, क्योंकि इनके ऊपर एक संस्था नजर रखती है, ट्राई, यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई का नियम हर मोबाइल यूजर को जानना ही चाहिए। ट्राई के मुताबिक कोई भी टेलीकॉम कंपनी 90 दिनों से पहले आपका मोबाइल नंबर बंद नहीं कर सकती। ये नियम जियो पर भी लागू है, एयरटेल पर भी लागू है, VI पर भी लागू है और BSNL पर भी लागू है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। 90 दिन पूरे होते ही कंपनी को पूरा कानूनी अधिकार मिल जाता है कि वो आपका नंबर हमेशा के लिए बंद कर दे और उसी नंबर को किसी नए ग्राहक को दे दे। और यहीं से असल खेल शुरू होता है, क्योंकि नियम सबके लिए एक है, लेकिन व्यवहार हर कंपनी का अलग है। अब सवाल ये नहीं है कि नियम क्या कहता है, असल सवाल ये है 90 दिन के बाद कौन सी कंपनी आपके साथ कैसा व्यवहार करती है। सबसे पहले बात करते हैं BSNL की। अगर आप BSNL यूजर हैं तो बाकी कंपनियों के मुकाबले आपको थोड़ा ज्यादा समय और थोड़ी ज्यादा राहत मिल जाती है। BSNL में जैसे ही आपका रिचार्ज खत्म होता है, सबसे पहले आउटगोइंग सेवाएं बंद होती हैं, यानी आप कॉल नहीं कर सकते, लेकिन इनकमिंग कॉल कुछ समय तक चालू रहती हैं। SMS भी सीमित समय तक आके रहते हैं। BSNL तुरंत कोई सख्त फैसला नहीं लेता। आमतौर पर 3 से 4 महीने तक यूजर को समय दिया जाता है कि वो रिचार्ज करा सके। लेकिन यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती बैठते हैं। वे सोचते हैं BSNL है, सरकारी कंपनी है, कुछ नहीं होगा। लेकिन सच्चाई ये है, अगर 3-4 महीने तक आपने कोई भी रिचार्ज नहीं कराया तो BSNL भी आपका नंबर बंद कर सकता है। और अगर वही नंबर आपने बैंक, WhatsApp, UPI, आधार या किसी सरकारी पोर्टल में दिया है तो नुकसान सीधा आपका होगा। इसलिए BSNL यूजर्स के लिए भी सीधी और साफ सलाह यही है, 3 महीने पूरे होने से पहले कम से कम एक छोटा रिचार्ज जरूर कराइए। और यहाँ एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, आज भी देश के गांवों में, दूर दराज इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, सीमावर्ती इलाकों में अगर मोबाइल नेटवर्क है तो बहुत हद तक वो BSNL की वजह से है। आपदा हो, बाढ़ हो, भूकंप हो या युद्ध जैसे हालात हो, सबसे पहले BSNL का नेटवर्क काम आता है। इसलिए BSNL आज सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक जिम्मेदारी है। यही वजह है कि लाखों लोग आज भी कहते हैं, आई सपोर्ट BSNL। अब बात करते हैं जियो की। जियो का सिस्टम BSNL से थोड़ा अलग है। जियो में जैसे ही आपका रिचार्ज खत्म होता है, आउटगोइंग कॉल बंद कर दी जाती है, लेकिन इनकमिंग कॉल काफी समय तक चालू रहती है। यानी आप कॉल नहीं कर सकते, लेकिन लोग आपको कॉल कर सकते हैं।
इसके साथ साथ जियो लगातार कॉल और मैसेज के जरिए आपको याद दिलाता रहता है, जल्द रिचार्ज कराइए। ये सीधा डर नहीं है, लेकिन ये लगातार बनाया गया दबाव है। आमतौर पर जियो 5 से 6 महीने तक नंबर बंद नहीं करता, लेकिन याद रखिए 90 दिन के बाद कानूनी अधिकार उसके पास भी होता है। अब बात करते हैं एयरटेल की। एयरटेल बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन रिचार्ज के मामले में काफी सख्त माना जाता है। एयरटेल में रिचार्ज खत्म होते ही कई मामलों में इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों सेवाएं जल्दी बंद हो जाती हैं। कभी कभी 2 या 3 दिन की राहत मिलती है, लेकिन इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 90 दिन पूरे होते ही एयरटेल ज्यादा इंतजार नहीं करता। इसलिए अगर आपका एयरटेल नंबर बैंक या व्हाट्सएप से जुड़ा है तो रिस्क थोड़ा ज्यादा है। अब बात करते हैं वीआई की। वीआई यानी वोडाफोन आइडिया। आज की तारीख में वीआई की हालत किसी से छुपी नहीं है। ग्राहक घट रहे हैं, नेटवर्क पर दबाव है और इसी वजह से वीआई कई बार अलग अलग तरीके अपनाता है। रिचार्ज खत्म होने के बाद अक्सर इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों बंद हो जाती हैं। लेकिन कई यूजर्स ने देखा होगा, कुछ दिन बाद अचानक कॉल चालू हो जाती है, थोड़ा डेटा मिल जाता है। ये कोई स्कीम नहीं है, ये मजबूरी है। लेकिन ये राहत स्थायी नहीं होती। अगर 5-6 महीने तक आपने रिचार्ज नहीं कराया तो वीआई भी किसी भी समय नंबर बंद कर सकता है। अब असली खतरा समझिए। नंबर बंद होने का मतलब सिर्फ कॉल बंद होना नहीं है। सबसे पहला असर व्हाट्सएप पर पड़ता है, फिर बैंक, यूपीआई, ओटीपी, आधार, सरकारी वेबसाइट, ईमेल रिकवरी, सब जगह वही नंबर मांगा जाता है। टेलीग्राम भी नंबर से ही चलता है। नंबर गया तो अकाउंट भी खतरे में है। यानी आज मोबाइल नंबर सिर्फ सिम नहीं है, वो आपकी डिजिटल पहचान है। अब आखिरी और सबसे जरूरी सलाह, कंपनी कोई भी हो, अपने नंबर को हल्के में मत लीजिए। 90 दिन पूरे होने का इंतजार मत कीजिए। समय रहते कम से कम एक छोटा रिचार्ज जरूर कराइए, क्योंकि नंबर गया तो बहुत कुछ चला जाता है। और दोस्तों, एक बात यहाँ बहुत जरूरी है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आज के समय में मोबाइल नंबर सिर्फ कॉल या इंटरनेट के लिए नहीं रह गया है, बल्कि ये हमारी डिजिटल पहचान बन चुका है। बैंक से लेकर यूपीआई, सरकारी योजनाओं से लेकर सोशल मीडिया अकाउंट तक, हर जगह आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है। अब जरा सोचिए, अगर वही नंबर अचानक डीएक्टिवेट हो जाए तो आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ओटीपी नहीं आएगा, बैंक ट्रांजैक्शन अटक सकती है और कई बार तो अकाउंट दोबारा एक्टिवेट कराना भी आसान नहीं होता। यही वजह है कि सरकार और टेलीकॉम कंपनीज अब इनएक्टिव सिम पर सख्ती कर रही हैं, खास तौर पर ऐसे नंबर जो लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हो रहे या जिनका मिसयूज होने का खतरा रहता है। बीएसएनएल के मामले में ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि बीएसएनएल अब अपने नेटवर्क को सिक्योर और क्लीन बनाना चाहता है। फेक यूजर्स, अनयूज्ड सिम और सिक्योरिटी रिस्क को हटाकर बीएसएनएल एक मजबूत और भरोसेमंद नेटवर्क तैयार कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका नंबर सुरक्षित रहे तो समय समय पर सिम से कॉल करें, मैसेज भेजें या फिर मिनिमम रिचार्ज जरूर रखें। छोटी सी सावधानी आगे चलकर बड़ी परेशानी से बचा सकती है। अगर आपको आज की ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही जमीन से जुड़ी सच्ची और काम की जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, आई सपोर्ट बीएसएनएल।